आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा मुसलमान या फरमाया मोमिन वुजू का इरादा करता है और अपने मुंह को धोता है तो पानी के साथ या फरमाया पानी के आखिरी कतरा के साथ उसके वो तमाम गुनाह जिसकी तरफ उसने अपनी आंखों से देखा उसके मुंह से निकल जाते हैं, यानी जो गुनाह आंखों से हुए हैं झड़ जाते हैं। फिर जब दोनों हाथों को धोता है तो हाथों के तमाम गुनाह जिनको उसने हाथ से पकड़ा था पानी के आखिरी कतरा के साथ उसके हाथ से खारिज हो जाते हैं, यानी जो गुनाह हाथ से हुए झड़ जाते हैं। फिर जब वो दोनों पांवों को धोता है तो उसके वो तमाम गुनाह जिनकी तरफ वो पांव से चला था पानी के साथ या फरमाया पानी के आखिरी कतरा के साथ निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाता। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। भक्तों के लिए 200 साल कदीम तारीखी झंडा बालाजी मंदिर में खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम, जिसमें भक्तों का मुसलसल आना जाना और अपनी मुरादें पाना होता है। 15 दिन के इस खुसूसी प्रोग्राम में मंदिर कमेटी की क़ियादत में सख्त इंतजामात। हमारी तहजीब गंगा जमनी तहजीब, बिला लिहाज मजहब एक दूसरों के ईद व त्योहार में शरीक होना हमारी पहचान। गणेश निमज्जन के भक्तों में फलों व पानी की तकसीम। टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस। बीसी रेजिडेंशियल स्कूल में 11 साल तालिबे इल्म की नींद की आगोश में मौत, जिसके फौरी बाद सफाई के दौरान सफाई मजदूर को जंगलाती इलाके में जहरीले कीड़े ने काटा, जो अब खतरे से बाहर। क्या ये जहरीला कीड़ा बना तो हादसे की वजह? मामला वीरपुर का। जिला निजामाबाद में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज। 30 साल बाद निजाम सागर प्रोजेक्ट भरपूर पानी से लबरेज, गेटों के जरिए पानी का अखराज। अब खबरें तफसील से। शहर में झंडा बालाजी मंदिर में हजारों की तादाद में भक्तों ने आखिरी दिन खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया, जो पुरसुकून था। निजामाबाद शहर की झंडा गली में 2 साल पुरानी तारीखी मंदिर बालाजी मंदिर में खुसूसी तौर पर भक्ति प्रोग्रामों का आगाज हो चुका है। इस मंदिर में तिरुपति के तिरुमला मंदिर की अहमियत पाई जाती है। इस झंडा बालाजी मंदिर में गुज़िश्ता माह की 28 तारीख से 15 दिनों तक खुसूसी पूजाएं की जाती हैं और इन 15 दिनों में भक्तों का मुसलसल आना जाना होता है और मन्नतों, मुरादों, भेंट चढ़ाने की रस्में पूरी की जाती है। और झंडा यात्रा के मौके पर लंबी लंबी कतारें भक्तों की हजारों की तादाद में पाई जाती है। इस मौके पर किसी भी किस्म की गड़बड़ को रोकने के लिए चेयरमैन जे गोपाल, ईओ वेन्यू, मंदिर कमेटी की क़ियादत में सख्त इंतजामात किए जाते हैं। भक्तों की तादाद बढ़ जाने पर कतारों के जरिए अवाम को मंदिर में भेजा जाता है। అలాగే నిన్న ముందటి రోజు వినాయక నిమజ్జనము అది అంతా కలిపి చాలా సందోహంగా భక్తజన సందోహం పొద్దుటి నుంచి విపరీతంగా స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి వస్తున్నారు. అలాగే వారికి మా ఎండోమెంట్ తరఫున, దేవాదాయ శాఖ తరఫున, అలాగే కమిటీ మెంబర్లు కానీ, చైర్మన్ గారు కానీ, మరి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ పోలీసు వారు కానీ, మున్సిపల్ శాఖ సిబ్బంది, ఎలక్ట్రిక్ అందరుగా సహకరించారు. వారందరికీ పేరు పేరు కృతజ్ఞతలు। कौमी इज्जती का फरोग वक्त की अहम जरूरत। हमारी तहजीब गंगा जमनी तहजीब, एक दूसरे के ईद व त्योहार में शरीक होना और खुशियां मनाना हमेशा ही हमारी पहचान रही। निजामाबाद अमन व इत्तेहाद का गहवारा। 58वें डिवीजन सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस का बयान। गणेश जुलूस की आमद पर भक्तों में फल और पानी की तकसीम, भाईचारगी की आला मिसाल। मेयर नीतू किरण ने की सताइश। शहर निजामाबाद में हर साल की तरह साल भी गणेश निमज्जन शोभा यात्रा का
जोश व रिवायती अंदाज में अख्तिताम हुआ। गणेश जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरा, जहां बिला लिहाज मजहब जुलूस का इस्तकबाल किया गया। शहर के 58वें डिवीजन नजद वाटर टैंक गणेश जुलूस पहुंचकर मुकामी टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने गणेश जुलूस व भक्तों का वाराना इस्तकबाल किया और इस्तकबालिया टेंट लगाया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मेयर डी नीतू किरण ने शिरकत की। मेयर नीतू किरण, कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस व दीगर ने जुलूस में शरीक भक्तों में फल व पानी तकसीम करते हुए भाईचारगी व इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल पेश की। और इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण व सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने कहा कि हमारे मुल्क की पहचान अनेकता में एकता है और हमारा शहर हमेशा ही अमन और भाईचारगी का गहवारा रहा। एक दूसरे के ईद व त्योहार में शामिल होना और बिला लिहाज मजहब गले लगाना हमारी तहजीब है और कौमी एकजहती के फरोग के लिए हर एक को आगे आने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने मेयर डी नीतू किरण की शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। आज गणेश का विसर्जन का दिन है, तो हर साल के जैसा हमारे सीनियर लीडर, हमारे कॉर्पोरेटर खुद्दूस भाई साहब ने यहाँ वो जोन के यहाँ हर साल लगाते हैं ऐसा फ्रूट्स और वाटर और फ्रूट्स एंड वाटर उन लोगों को देने के लिए यहाँ अच्छी तरीके से सजा के रखते हैं, क्योंकि जो बहुत दूर तक जाने वाले रहते हैं व्हीकल्स में गणेश को लेके जाते हैं, उन लोगों को देने के लिए यहाँ लगा के रखते हैं। तो ये बहुत ही उम्दा बात है, क्योंकि हर साल इन्होंने जो अपने भाईचारा के गूंज उठाने के लिए जो अच्छी तरीके से ये काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब एक है ये बताने के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल है। क्योंकि सब लोग यहाँ गणेश बोले तो हमारा हिंदुओं का है, मगर वो ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू आज करना चाहिए। आजकल तो हिंदू मुस्लिम भाई बहनें भी अच्छी तरीके से गणेश का मंडप चला रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं अच्छी तरीके से। वैसे ही हमारे खुद्दूस भाई साहब भी हमारे पूरे अच्छे एग्जाम्पल है, क्योंकि सब लोग हम सब एक है, हम सब मिल के रहना चाहिए। अब कोरोना के टाइम पे भी देखिए, दूसरे टाइम पे भी देखिए, हम सब एक होकर ऐसे अच्छे कामों में हिस्सा ले रहे हैं। मैं तहे दिल से भैया को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और सब लोगों को मैं एक ही बात विनती करती हूँ कि जो जा रहे हैं गणेश आईडी को लेके सब लोग खैरत बरतिए, क्योंकि वहाँ जो पानी है क्रेन से उससे ज़रा बचकर अच्छी तरीके से गणेश निमज्जन करके घर को वापस आइए। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हर साल की तरह हम मुस्लिम भाइयों की तरफ से, मेरी तरफ से ये फ्रूट और जो सो पानी का इंतज़ाम हम जुलूस में जो शिरकत करते हैं उन लोगों के लिए हम लोग फ्रूट और पानी का इंतज़ाम करते हैं। हमारा मकसद यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर आपस में मिलजुल कर रहे हैं और हमारे देश को तरक्की दिलाएं, हमारे तेलंगाना को तरक्की दिलाएं और हमारे ज़िलों को तरक्की दिलाएं। और मैं सारे हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से जुलूस की पूरा मन गुजरने की मुबारकबाद देता हूँ। मैं मेयर मैडम का और शेखर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर की जानिब से अवाम को हर मुमकिना सहूलियत फराहम की जा रही। मुदल मंडल तड़वेड़ा गांव की 117 आसरा पेंशन इस्तेफादा कुनिंगान में निर्मल जिला सदर टीआरएस पार्टी व रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी के हाथों नए पेंशन कार्ड की तकसीम अमल में आई। मुदल मंडल के तड़वेड़ा गांव के रैतु वेदिका में निर्मल जिला सदर टीआरएस पार्टी व रुकने असेंबली एम जी विठल रेड्डी के जरिए तड़वेड़ा वेंकटापुर गांव के आसरा पेंशन की 117 इस्तीफादा कुनिंगान को नए पेंशन कार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की अवाम को हर मुमकिना सहूलियत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही। इस मौके पर मंडल जेडपीटीसी सुरेंद्र रेड्डी, एमपीपी आयशा अफरोज खान, नायब एमपीपी रविंदर रेड्डी, तरोड़ा गांव के सरपंच सविता, रैतु बंधु के सदूर राम रेड्डी और एमपीटीसी मुतल्लिका गांव के मंडल कायदीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बादाजा मौला अली दरगाह पर रुकने असेंबली ने पहुंचकर जियारत की। గ్రామం నుంచి వచ్చేసిన సీనియర్ కార్యకర్తలు, మరి యువకులు, మహిళా సోదరులు,
हमारे माइनॉरिटी भाइयों को अंदर बचकर కూడా ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు. इंटरमीडिएट साले अव्वल और 10वीं जमात में तालीम हासिल करने वाले गरीब तलबा में आर्मी म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन की जानिब से तालीमी मुवाद, नोटबुक्स व स्टेशनरी की तकसीम, मजीद इमदाद का तयक्कुन। आरमूर टाउन के 33वें वार्ड से ताल्लुक रखने वाली दो बहनों को आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन की जानिब से तालीमी मुवाद की इमदाद दी गई। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए चेयरपर्सन वनिता पवन ने कहा कि ये लड़कियां एक गरीब घराने से थी। बड़ी बहन एस अभिजना मॉडल स्कूल इंटर के साले अव्वल में जेरे तालीम और दूसरी बहन एस शरण्या 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रही। इनके वालिद नहीं है, इनकी माँ एक कपड़े की दुकान में वर्कर का काम कर रही। इस बात की इत्तला मिलने पर इनसे राब्ता कायम करते हुए इन दोनों से स्कूल और कॉलेज में मुलाकात करते हुए नोटबुक्स, स्टेशनरी दी गई और मजीद इमदाद भी फ्राहम की जाएंगी। आरमूर रुकन असेंबली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को इस जानिब तवज्जो दिलाई जाएंगी और मदद फ्राहम की जाएंगी और इनकी हौसला अफजाई की कि वो अच्छी तरह से तालीम हासिल करें, आला ओहदों के हुसूल के अपने ख्वाबों को पूरा करें। इस मौके पर चेयरपर्सन वनिता पवन के हमरा खवातीन व दीगर मौजूद थे। శరణ్య షాత్పుతే గిర్మాజీ శరణ్య మరియు అభిజ్ఞ మరియు శరణ్య అనే ఆడపిల్లలకి వారు అభిజ్ఞ అనే అమ్మాయి గతంలో 10వ తరగతిలో 9.7 గ్రేడ్ని తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు మోడల్ స్కూల్లో ఇంటర్ చదవడం జరుగుతుంది. వారి పేద కుటుంబం, పేదరికంలో ఉన్న తండ్రి లేరు. తల్లి చిన్నగా షాప్లో సేల్స్ ఉమెన్ లాగా పనిచేస్తుంది. వారు చాలా పేద కుటుంబం. వారు మమ్మల్ని ఆశ్రయించడం జరిగింది. బుక్స్ కావాలని చెప్పడంతో ఈరోజు వారికి నోట్ బుక్స్ ఇప్పించడం జరిగింది. వారికి ఎల్లప్పుడు మేము వీరికే కాకుండా ఎలాంటి పిల్లలు, చదివే పిల్లలు, ఆడపిల్లలు కానివ్వండి, మగ పిల్లలు కానివ్వండి, చదువు అనే సరస్వతి దేవి మీకు ఉన్నప్పుడు ఎల్లప్పుడు మా నుండి ఎల్లప్పుడు సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం, మీకు ప్రోత్సహిస్తాం. మీరు ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలి. మీ తల్లిదండ్రులు అనుకున్న కోరికలు నెరవేరాలని, మీరు ఉన్నతమైన విద్యను ఆశించాలని, మీరు అనుకున్న కోరికలు నెరవేరాలని ఈ సందర్భంలో తెలుపుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమానికి మేము ఇచ్చినందుకు చాలా మా కుటుంబ సభ్యుల నుండి మేము కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం. మీరు చదవండి, మా నుండి ఎలాంటి హెల్ప్ అయినా మేము అందిస్తామని ఈ సందర్భంలో తెలుపుతున్నాం. ఈరోజు మా గల్లీ వాసులతో వచ్చి ఆ కుటుంబానికి దగ్గరుండి ఈ బుక్స్ ఇప్పించడం జరిగింది. आरमूर के इमाम जदीद बॉडी अरकान की दारुल सलाम में आला कायदीन से मुलाकात। कायदीन ने तौसीफनामे हवाले किए। गरीब व मजलूम अवाम में मजीद मुस्तहकम अंदाज में काम करने का मशवरा दिया। नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट की हिदायत। हैदराबाद दारुल सलाम में आरमूर टाउन बॉडी के मेंबरान को मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी व जिला निजामाबाद इंचार्ज अहमद बलाला के हाथों तौसीफनामा और शनाख्ती कार्ड्स हवाले किए गए। इस मौके पर सैयद अब्दुल हक नजीर इंचार्ज शोबा तंजीम मजलिस, रुकन असेंबली जाफर मेराज, मुमताज अहमद, कौसर मोइनुद्दीन से मुलाकात। आरमूर टाउन बॉडी मेंबरान ने की। इब्तिदाई सदर मोहम्मद जहीर अली, मोतमद मोहम्मद अब्दुल खालिद, शरीक मोतमदीन मोहम्मद उबैदुल्लाह फहीद, शेख निजामुद्दीन मोहम्मद इलियास, खाजिन मोहम्मद नदीम, अरकान आमिला मोहम्मद समीर बलाला, मोहम्मद जावेद, अब्दुल मतीन, शेख मोहम्मद आदिल, शेख अमजद, मोहम्मद अकबर के अलावा सरगर्म कारकुन की कसीर तादाद मौजूद थी। कामारेड्डी जिले के वीरपुर मंडल में बीसी रेसिडेंशियल स्कूल में 11 साला तालिबे इल्म की मौत। इसके बाद इसी हॉस्टल में ग्राम पंचायत सफाई मजदूर 24 घंटे बाद खतरे से बाहर। ये दोनों हादसा सांप के डसने से रुनमा होने पर शुकूक पाए जा रहे हैं। कामारेड्डी जिले के वीरपुर मंडल में बीसी रेसिडेंशियल स्कूल में 11 साला तालिबे इल्म साइराज की सुबह के अव्वलीन सातों में हॉस्टल में मौत वाक़ई हुई। नसरुल्लाबाद मंडल के दुर्की गांव के गंगामणि मुरली का एक लौता लड़का साइराज हॉस्टल में रहते हुए 5वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा था। हॉस्टल में सुबह की अव्वलीन सातों में बेचैनी के आलम में अपने पांव जमीन पर मार रहा था।
कि हॉस्टल वर्कर्स ने इसे फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर रहने वालों ने 2 गोलियां देकर हॉस्टल वापस भेज दिया। गोलियों के खाने के बाद साईराज सो गया और नींद की गुनोत्ती में ही इसकी जान चली गई। इत्तला मिलने पर खानदान के लोग, माँ बाप ने हॉस्टल इंतजामिया की लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने हॉस्टल पहुंचकर कोई गड़बड़ ना होने के लिए हालात को काबू में कर लिया। आम लोगों का शक है कि साईराज की मौत नींद में सांप के डसने से हुई, लेकिन साईराज के मुंह से किसी किस्म का झाग या सांप डसने की कोई निशानात नहीं दिखाई दिए, जो साईराज की मौत की वजह हुई। साईराज की मौत की इत्तला पर कामारेड्डी जिला कलेक्टर जतीश्वी पाटिल ने हॉस्टल पहुंचकर हादसे की तमाम तफसीलात हासिल करते हुए हॉस्टल वार्डन संदीप को मुअत्तल किया। इसके बाद ग्राम पंचायत मजदूरों को हॉस्टल में अतराफ के मुकामात की सफाई का हुक्म दिया, जिस पर सफाई मजदूर ज्योति को झाड़ियों में सफाई के दौरान कोई जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिस पर ज्योति को बांसवाड़ा सरकारी अस्पताल में पहुंचाकर डॉक्टरों ने 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने की हिदायत दी और अब मजदूर ज्योति की सेहत खतरे से बाहर रहने की इत्तला डॉक्टर रतन सिंह ने दी। इन दोनों हादसों पर अंदाजा लगाया जा रहा कि ये दोनों हादसे सांप के काटने से ही हुए होंगे। పని చేస్తున్నాం హాస్పిటల్ రాత్రి పిల్లగానికి పాము ఉట్టిందంటే హాస్పిటల్ పక్కన ఆ బాత్రూమ్ల పక్కన హాస్టల్లో పని చేస్తున్నాం. పని చేస్తే మా పిల్లకు ఇట్లా అయింది అంటే గడ్డకు తీసుకొచ్చి కాలు చేతులు కడిగి చూసినాం. చూస్తే ఏమీ కనిపించకపోతే యాపగా తినిపించి మేము కూడా తిన్నాం. నేను తిని నాకు షేద వచ్చిందని నేను ఊమి చేసిన, ఆమెకు షేద రాలేదు. ఏమో కానీ అనుమానం ఉన్నదని సార్ బీర్పూర్ సర్కార్ దవాఖానలో తీసుకుపోయినాం సార్. అంతే ఆడి నుంచి ఇక్కడ పంపించింది బాసడ. సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్గా పనిచేస్తున్నాం మన బాన్స్వాడ ఏరియా హాస్పిటల్లో. ఈరోజు పొద్దున్న ఇప్పుడు ఒక 2 గంటల సమయంలో మనకు బీర్పూర్ మండలం నుంచి జ్యోతి అనే పేషెంట్ని తీసుకొచ్చినారు. ఆమె పంచాయతీ సిబ్బందిలో పనిచేస్తుంది. సో ఆ పంచాయతీ బీసీ హాస్టల్ దగ్గర పరిసర ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తుంటే ఆ పాము గరిచిందో మరి ఏమైనా గుచ్చుకుందో తెలియదు. బట్ మన ఆసుపత్రికి అయితే పాము గరిచిందని వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీలో ఇవ్వాల్సిన ట్రీట్మెంట్ అంతా ఇచ్చినాం. ప్రస్తుతం అయితే పేషెంట్ కండిషన్ అయితే అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నార్మల్గానే ఉంది. ఇంకో 24 గంటల వరకు మేము కండిషన్ అనేది మేము చెప్పలేము, అంటే నార్మల్గా ఉందని చెప్పలేము. సో 24 గంటలు అయితే కంపల్సరీ అబ్జర్వేషన్ మేము పెట్టుకొని ట్రీట్మెంట్ అయితే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. మిగిలిన సమాచారం 24 గంటల తర్వాత మేము చెప్తాం. ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే మాత్రం హైయర్ సెంటర్కి రిఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది. शहरिया ने निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी वो जरूरी इत्तला। खलबे शहर खिला रोड रूबरू 4 पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट का शानदार आगाज। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर की आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रात व दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साबित की तरह देर रात किसी अहम दवा की जरूरत पड़ जाए तो कई मुकामात पर दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं। 2400 घंटे तमाम कंपनियों की जुमला अद्वियात आसानी के साथ डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी पर माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब, तो इस्तेफादा हासिल करें। डे एंड नाइट केके फार्मेसी रूबरू 4 पेट्रोल पंप बोधन रोड निजामाबाद। प्रोप्राइटर खयूम खान शेख जावेद अली। सेल नंबर 9848530311 और 7702223381। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ लड़ने के लिए चाकली एलम्मा ने एक नया रास्ता हमवार किया। गरीब तबके की बहादुर औरत चाकली एलम्मा थी। जमींदारों के चुंगल से और गुलामी से आजाद करने वाली चाकली एलम्मा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इडपल्ली मंडल एमपी श्रीनिवास का बयान।
इड़पली मंडल मुस्तफर में धोबी संगम की क़ियादत में साकली एलम्मा की 37वीं बरसी बड़ी अकीदत से मनाई गई। मुकामी एमपीपी के श्रीनिवास, नायब सरपंच ए श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी हाजिर होते हुए साकली एलम्मा के मुजस्मे को फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर बात करते हुए कायदीन ने बताया कि गरीब अवाम पर होने वाले जुल्म व ज्यादतियों को रोकने, जबरदस्ती इनको लूटने और अवाम को गुलाम की जंजीरों में जकड़ने वालों के खिलाफ साकली एलम्मा ने निडर होकर आवाज उठाई। अपने 4 बच्चों की परवाह न किए बगैर हक के लिए जमींदारों के खिलाफ हथियार उठाते हुए तेलंगाना के अवाम की रहनुमाई की। इन्होंने अपनी जिंदगी तेलंगाना के अवाम की खिदमत में लगाई, जो कभी भी तेलंगाना की अवाम के लिए भुलाई नहीं जा सकती। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन पी मिल्का रेड्डी, एमपीटीसी जी मनीषा, एन श्रावंती, शेख बाबा, बीजेपी सीनियर कायदीन के रामचंद्र, एम श्रीनिवास, थाना क्लार्क संतोष, कुर्नापल्ली साइलू, अंबम व दीगर मौजूद थे। నడిపించడం జరిగింది। ఈరోజు సాకలైలమ్మ ఆ రోజు ఉద్యమం చేయడం వల్ల, ఆమె చేసినటువంటి త్యాగాల వల్ల ఈరోజు ప్రజలందరూ అట్టడుగున బడుగు బలహీన వర్గాలందరూ ఈరోజు అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చెందుతున్నారంటే వాళ్ళ పోరాట ఫలితమే। సాకలైలమ్మ గారు ఆ రోజు నైజాము పాలన రాలదోలి భూస్వామ్య వ్యవస్థని అంతమొందించి భూస్వాముల దగ్గర భూమిని పేదలకు పంపిణీ చేయడం పోరాటం ఏదైతే ఉందో ప్రజలకు ఇప్పటికి కూడా ఈ దేశ ప్రజలందరికీ కూడా ఒక స్ఫూర్తిదాయకము। ఆమె స్ఫూర్తిదాయకంగానే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అయితేనేమి, భారతదేశ ప్రభుత్వం అయితేనేమి ఈ విధంగా ఆమె స్ఫూర్తి తీసుకొని ఈరోజు ఇంత మంచి పరిపాలన చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। ప్రజలందరూ బలహీన వర్గాల ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలు ఉన్నారంటే ఆమె స్ఫూర్తి। ఇంకా మున్ముందు కూడా ఆమె చేసినటువంటి త్యాగాలు, ఆమె చూపెట్టినటువంటి మార్గాన్ని ప్రతి ఒక్కరు పాటిస్తూ ముందుకెళ్లాలని ఈ సందర్భంగా నా తరపున ఈ ఎడిపిల్లి మండలి తరపున అందరి తరపున बीसी रेसिडेंशियल स्कूल में तालिबे इल्म की अचानक मौत पर बीरपुर बीजेपी कायदीन का एहतजाज। तालिबे इल्म के खानदान को 20 लाख एक्स ग्रेशिया, डबल बेडरूम और सरकारी मुलाजमत देने का मुतालबा। कामारेड्डी जिले के बीरपुर के बीसी हॉस्टल में 5वीं जमात में पढ़ने वाले तालिबे इल्म की अचानक मौत पर बीजेपी कायदीन ने हॉस्टल वार्डन की लापरवाही पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरन एक्शन लेने की मांग की। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने बताया कि वार्डन संदीप की लापरवाही, नादानी से गरीब माँ बाप की इकलौती औलाद अपने खानदान से महरूम हो गई। इस मौके पर कायदीन ने मुतालबा किया कि स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हलके में ऐसा खौफनाक हादसा हुआ है। स्पीकर हुकूमत साइराज तालिबे इनके मुतासिरा खानदान को 20 लाख एक्स ग्रेशिया और डबल बेडरूम और साइराज के खानदान वालों को सरकारी मुलाजमत दे। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर एन साई किरण, बीजेपी मंडल सेक्रेटरी एम श्रीनिवास, नायब सदर पी साइलू, कायदीन कायप्पा, बी साइलू, बी श्रीनिवास, पी मारुति, राहुल, प्रवीण व दीगर मौजूद थे। చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన। బీసీ హాస్టల్లో 5వ తరగతి చదువుతున్న సాయిరాజ్ అనే విద్యార్థి పాము కడుతూ మృతి చెందడం జరిగింది। దీనికి 100కి 100% గవర్నమెంట్ నిర్లక్ష్యం వల్లనే జరిగింది। ఇది హాస్టల్లో వార్డెను కనీస సదుపాయాలు లేకుండా అక్కడ చుట్టూ వాతావరణం కూడా సరిగా లేకపోవడం వల్ల బయట నుంచి పాము వచ్చేసి పడుకున్న విద్యార్థిని కాటు వేయడం జరిగింది। దీని గురించి హాస్టల్ వార్డెన్కి ఫోన్ చేస్తే హాస్టల్ వార్డెన్ కనీసం రెస్పాన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు। దీని వలన అక్కడ పనిచేసే వర్కరు హాస్పిటల్ తీసుకుపోవడం వలన హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే నామమాత్రంగా ఏదో 2 మాత్రలు ఇచ్చి పిల్లల్ని అదేవిధంగా హాస్టల్ తీసుకొచ్చి హాస్టల్లో పడుకోబెట్టడం జరిగింది। ఆ జరిగిన మాతలు వేసుకున్న 1 గంట 2 గంటల తర్వాత విద్యార్థిని మృతి చెందడం జరిగింది। దీని వలన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ బంధువులందరూ వచ్చి ఇది చేయడం వలన గవర్నమెంట్ ఇక్కడ అధికార పార్టీ నాయకులు దీన్ని తప్పుదోవ పట్టించడం కోసము ఇక్కడ ఫుడ్ పాయిజన్ జరిగింది అది అని చెప్పేసి కేసు తప్పుదోవ పట్టించడం జరుగుతుంది। మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడికి హాస్టల్ రూమ్లోకి పాము రావడం జరిగింది। పాము వచ్చి ఈ పాము కాటు వల్లనే విద్యార్థి మృతి చెందడం జరిగింది। ఇది జరిగిన ఒక 20 నిమిషాలకి విద్యార్థి నోట్ల నుంచి నురుగు రావడం జరిగింది। ఇక్కడ చూడండి, చూసే పని అయితే ఇక్కడ విద్యార్థులందరూ ఈ పామును చంపడం జరుగుతుంది। ఇంత క్లారిటీగా పాము కాటుతో మృతి చెందడం జరిగిందని తెలుస్తున్నా కానీ ఇక్కడ అధికార పార్టీ నాయకులు ఈ కేసుని తప్పుదో పట్టించడానికి కోసము ఫుడ్ పాయిజన్ అది అని చెప్పడం జరుగుతుంది। దీనిపైన వెంటనే చర్యలు తీసుకొని హాస్టల్ వాటిని వెంటనే సస్పెండ్ చేసి ఇది 100% గవర్నమెంట్ తప్పుగా దీన్ని పరిగణిస్తున్నాం। ఇక్కడే కాదు, మన రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో, బీసీ హాస్టల్లో, ఎస్సీ హాస్టల్లో ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నో జరుగుతున్నా కనీసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీని గురించి పట్టించుకోకుండా निजाम सागर प्रोजेक्ट 30 सालों बाद पानी से
लबरेज प्रोजेक्ट में आने वाले पानी के भाव को देखकर 6 गेटों के जरिए मंजीरा नदी में पानी छोड़ा गया। मुतहदा जिले के निजाम सागर डैम 30 साल बाद पानी से लबरेज। इस साल बारिश का मौसम शुरू होने के बाद से जुलाई के महीने के अख्ताम पर निजाम सागर डैम पानी से पूरी तरह लबरेज हो गया था। ओहदेदारों का कहना है कि 30 साल बाद निजाम सागर प्रोजेक्ट पूरी तरह पानी से लबरेज हुआ है और प्रोजेक्ट के भर जाने से मंजीरा नदी में पानी छोड़ा गया था। दरमियान में बारिश की कमी से डैम में पानी की सतह मकदार मामूल पर रही। अब इन 5-6 दिनों की मुसलसिल बारिश से प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा होने लगा है। पानी के बहाव में इजाफे पर इरिगेशन ओहदेदारों ने अलर्ट होते हुए 6 गेटों के जरिए पानी को निचली जानिब छोड़ा जा रहा। प्रोजेक्ट में 29,000 क्यूसिक इनफ्लो पानी की आमद पर 6 गेटों के जरिए 51,000 क्यूसिक पानी को मंजीरा में छोड़ा जा रहा। इसके अलावा 600 क्यूसिक पानी को निजाम सागर प्रोजेक्ट के अहम किनाल से खारिज किया जा रहा। प्रोजेक्ट की पानी की पूरी सतह 1,405 फीट है। अब प्रोजेक्ट में पानी की मकदार 1,404.9 सीफर मौजूद है। निजाम सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़े जाने पर अवाम को मुतहरिक किया गया। 8 दिन से जिले के शमशान घाट के गेट पर ज़ईफ खातून औलाद के होने के बाद भी लावारिस की तरह बच्चों को अपनी मां बोझ दिखाई देने लगी। इंसानियत का खात्मा एक मिसाल। इंसानियत को बालाए ताक रखते हुए बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत के लिए तैयार नहीं। कल इनके साथ क्या होगा इसकी कोई फिक्र नहीं। शहर के नियालकर रोड रेडियो स्टेशन के करीब शमशान घाट की गेट पर एक ज़ईफ बूढ़ी औरत एक हफ्ते से लाचार मजबूर बैठी हुई पाई गई, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। मुकामी लोगों ने ये नज़ारा देखकर इंदौर स्वच्छंदा संस्था को इत्तला दिए जाने पर इन्होंने वहां पहुंचकर मालूमात हासिल किए थे। मालूम हुआ कि हैदराबाद की रहने वाली तिरमलम्मा नामी बूढ़ी ज़ईफ औरत हैदराबाद की रहने वाली है। इसकी अपनी औलाद माँ की खिदमत को बोझ समझकर घर से निकाल दी। इस इंदौर स्वच्छंदा संस्था ने फोर्ट टाउन को इत्तला देते हुए एसआई संदीप को मुतल्ला किया। इन 2 दिनों से लाचार बूढ़ी औरत पानी में भीगने से बुखार होने की वजह से इसे पहले अस्पताल में शरीक करवाया गया और अब इस ज़ईफ औरत को जिले के सखी सेंटर में दाखिल करवाया गया और जल्द ही इसके बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर इनका सही पता ना मिलने पर किसी भी ओल्ड एज आश्रम में रख दिया जाएगा। जिले में 2 दिन से लगातार बारिश का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से गणेश विसर्जन में भी खलल। प्रोजेक्ट, तालाब, कुंटे लबरेज। जिले में 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज। जिला निजामाबाद में जुमेरात और जुमे के दिन मूसलाधार बारिश हुई है। तमाम ज़खायर आब में पानी का जबरदस्त इनफ्लो है। निजाम सागर प्रोजेक्ट में 16,000 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा। कल जिले में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा माकलूर में 40 मिलीमीटर, आरमूर में 34.4 मिलीमीटर, वेलपुर में 29 मिलीमीटर, मोरताड़ 28 मिलीमीटर, कमरपल्ली में 25.5 मिलीमीटर, मोपाल में 24.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि जारिया मौसम में अभी तक 27 मंडल जात में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि 2 मंडल जात में आम बारिश रिकॉर्ड की गई है। जुमे के दिन गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान सुबह से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से गणेश विसर्जन जुलूस में खलल अंदाजी हुई। जिले के तमाम ज़खायर आब के बशमूल नदी, तालाब में पानी का जबरदस्त इनफ्लो है।
पर। भक्तों के लिए 200 साल कदीम तारीखी झंडा बालाजी मंदिर में खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम, जिसमें भक्तों का मुसलसल आना जाना और अपनी मुरादें पाना होता है। 15 दिन के इस खुसूसी प्रोग्राम में मंदिर कमेटी की क़ियादत में सख्त इंतजामात। हमारी तहसीब गंगा जमनी तहसीब, बिला लिहाज मजहब एक दूसरों के ईगो त्योहार में शरीक होना हमारी पहचान। गणेश निमज्जन के भक्तों में फलों व पानी की तकसीम। TRS सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस। BC रेसिडेंशियल स्कूल में 11 साल तालिबे इल्म की नींद की आगोश में मौत, जिसके फौरी बाद सफाई के दौरान सफाई मजदूर को जंगलाती इलाके में जहरीले कीड़े ने काटा, जो अब खतरे से बाहर। क्या ये जहरीला कीड़ा बना तो हादसे की वजह? मामला वीरपुर का। जिला निजामाबाद में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज। 30 साल बाद निजाम सागर प्रोजेक्ट भरपूर पानी से लबरेज। गेटों के जरिए पानी का अखराज।